Hello everyone, good morning. Myself Dr. Hina Agarwal. I am a gynecologist and laparoscopic surgeon and greetings to all of you. Here we discuss about women, women's health, pregnancy and related conditions. आज का वीडियो आपने नीचे जैसे टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे ही हम वर्ड सुनते हैं कैंसर, सबसे पहले हमारा दिल घबरा उठता है कि अरे कैंसर हो गया, कैंसर हो गया, कैंसर हो गया। और ऐसे में आजकल जो एक लेटेस्ट टॉपिक चल रहा है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानने की ज़रूरत है, वो है सर्वाइकल कैंसर। अब सर्वाइकल कैंसर हमारा जो यूट्रस होता है, बच्चेदानी होती है, गर्भाशय होता है, उसके मुख का कैंसर होता है। अब उसको हम कैसे समझाएंगे कि आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा गर्भाशय है जिसको हम यूट्रस बोलते हैं, ये उसका फंडस है, ये उसकी बॉडी है और ये उसका मुख है। अब मुख को हम बोलते हैं सर्विक्स, तो उसके कैंसर के बारे में आज हम बात करेंगे। अब सबसे पहले 2-3 बातें जो आपको बताने की इम्पॉर्टेंट है कि सर्वाइकल कैंसर इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल्स इन इंडिया, कि हमारे भारत देश में दूसरा आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर ये सर्विक्स का कैंसर है जो बहुत कॉमन है। हर 8 मिनट में आप बोल सकते हैं कि वर्ल्ड में एक फीमेल सर्वाइकल कैंसर की वजह से उसकी डेथ होती है, क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस है। इसीलिए आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। अब सबसे पहली बात आती है, मैं आपको बेसिक एक पैथोलॉजी समझाती हूँ कि हमारी बॉडी में क्या होता है। अगर आप थोड़ा पास आके देखेंगे कि ये हमारा सर्विक्स मैंने ड्रॉ किया है। सर्विक्स से ये ऊपर यूट्रस गया और ये उसकी फेलोपियन ट्यूब्स हैं और ओवरी है। अब ये जो हम बात कर रहे हैं ये सर्विक्स है। सर्विक्स में अगर हम बात करेंगे तो 2 टाइप के सेल्स आते हैं, ऊपर कॉलमनर सेल्स आते हैं और नीचे स्क्वैमस सेल्स आते हैं, और इस जंक्शन को हम स्क्वैमो कॉलमनर जंक्शन बोलते हैं, SC जंक्शन। अब जब ये जंक्शन में क्या होता है कि हर साइकिल में ये सेल्स इसमें कन्वर्ट होते हैं और जब भी ज़रूरत पड़ती है बॉडी में तो एक सेल्स में से 2 सेल बनते हैं। एक सेल था उसमें से 2 सेल बने, तो दैट इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन कभी कभी ये होता है कि कोई इन्फेक्शन की वजह से, कोई वायरस की वजह से ये एक सेल एक साथ बहुत सारे बन जाते हैं। दैट इज़ अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, जिसको हम डिस्प्लेजिया भी बोलते हैं। तो ऐसे केस में सर्वाइकल कैंसर होता है। अब सर्वाइकल कैंसर में क्या होता है कि जब नॉर्मल ग्रोथ नहीं होती, जब डिस्प्लेजिया होता है, तो कैंसर के पहले वाले स्टेज पे हम पहुंच जाते हैं, जिसको प्री कैंसरस कंडीशन बोली जाती है, जिसको हम डायग्नोस कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं कि ये कैंसर, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि मैडम इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर्स है अर्ली मैरिज। अगर आपकी एज ऑफ सेक्स इंटरकोर्स अर्ली है तो आपको हो सकता है। अगर आपका इंटरकोर्स सेक्स बहुत सारे लोगों के साथ होता है तो हो सकता है। अगर आपको बहुत सारे बच्चे रहे हैं तो हो सकता है। और उसके एडिशनल फैक्टर्स कि जिसके अंदर इम्यूनिटी कम होती है, जैसे कि जिसको एड्स होता है, HIV इन्फेक्शन होता है, या जो स्मोकिंग करता है, उन लोगों में भी ये पाया जा सकता है, या कोई जो बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेता है उन लोगों में पाया जा सकता है। लेकिन ये जो मैंने आपको रिस्क फैक्टर्स बताए, उसमें इन्फेक्शन किसका होता है, वो होता है HPV वायरस, जो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस अगर आप सुनेंगे तो वो 100 टाइप के आते हैं, उसके अलग अलग वेरिएंट आते हैं, 1, 2, 3, 4, लेकिन उनमें से 15 ऐसे टाइप होते हैं कि जो सर्वाइकल कैंसर कर सकता है, जिसमें से भी 75% लोगों में HPV 16 और 18 की वजह से होता है। तो हमको ये बातें ध्यान रखनी है कि अगर हम इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो हम एक हायर रिस्क पे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैडम इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सबसे कॉमन सिम्टम है इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या इरेग्युलर ब्लीडिंग या ब्लीडिंग आफ्टर इंटरकोर्स, कि अगर आपको नॉर्मली हर महीने मासिक आता है, 2 से 3 दिन के लिए आता है, लेकिन अगर वो जो 1 महीने के बीच में 15वां दिन है, 16वां दिन है, 10वां दिन है, फिर से मासिक आ गया, तो उसको आप नॉर्मल मत समझिए। अगर आपको मासिक आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो भी उसको नॉर्मल मत समझिए। अगर आपने इंटरकोर्स किया है, सेक्स किया है, उसके बाद आपको मासिक आ रहा है, तो दैट इज़ नॉट नॉर्मल। दूसरा, जब भी आप इंटरकोर्स कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं और आपको पेन हो रहा है, पेन ड्यूरिंग क्वाइटस इज अगेन अ सिम्टम ऑफ सर्वाइकल कैंसर। अगर ये कैंसर थोड़ा फैल चुका है और आगे आपके पेशाब की जगह या पीछे संडास की जगह पे इन्वॉल्व हो गया है, तो आपको ड्यूरिंग यूरिनेशन भी दर्द हो सकता है, यूरिनेशन बार बार हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, लोअर बैक में कंटिन्यूस पेन हो सकता है।
तो ये सब होते हैं साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ सर्वाइकल कैंसर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि अगर आपको फाउल स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है तो भी इट इज़ अ सिम्टम ऑफ सर्वाइकल कैंसर। ऐसा नहीं कि हो रहा है मतलब हो ही गया कैंसर, लेकिन आपको ध्यान रखना है। तो अगर ये जो मैंने आपको लिस्ट दी है इनमें से कोई भी सिम्टम्स में से आपको हो रहा है तो डू विजिट योर गायनेकोलॉजिस्ट। अब उसके बाद आते हैं हम कि चलो मैडम हमें ये पता चल गया कि इन कारणों से होता है और ये सिम्टम्स है, लेकिन हम इसको डायग्नोज कैसे कर सकते। अब ऐसा कोई भी सिम्टम हुआ तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको एग्जामिन करेंगे। तो हम आते हैं उसके डायग्नोसिस पे कि ये डायग्नोज कैसे करते हैं मैडम। तो गवर्नमेंट ने ऑल ओवर इंडिया WHO ने 2 टेस्ट रिकमेंड करे हैं, पैप स्मीयर टेस्ट और HPV DNA टेस्ट। उन टेस्ट से ये होता है कि आपका जो ये सर्विक्स है इसका जो पानी है, यहाँ से हम एक स्पैचुला डालते हैं और ये सर्विक्स के पानी के कुछ सेल्स हैं जिसको हम माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करते हैं और हमको ये पता चलता है कि क्या वो सेल्स नॉर्मल है या वो प्री कैंसरस कंडीशन पे पहुँच चुके हैं। तो वो एक टेस्ट है जो हर एक फीमेल को 25 to 65 ईयर्स ऑफ एज में हर 3 साल में एक बार कराना ही चाहिए। अगर आप 65 क्रॉस कर चुके हैं तो ये टेस्ट की आपको ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट आते हैं कॉल्पोस्कोपी। कॉल्पोस्कोपी होता है कि नीचे हमने हमारे मुख में एक माइक्रोस्कोप डाला है जिससे हमारा सर्विक्स जूम हो जाता है, मैग्नीफाई हो जाता है और फिर हम सेल्स लेके उसका टेस्ट कर सकते हैं, बायोप्सी कर सकते हैं। सर्विक्स का बायोप्सी करके भी हमें पता चलता है। जब अगर आ गया कि सेल्स में कुछ एबनॉर्मेलिटी है थोड़ी बहुत भी, फिर आपका अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है, MRI करना पड़ता है ये देखने के लिए कि वो सेल वहीं तक है कि और भी कहीं स्प्रेड हो गए हैं। फिर उसकी स्टेजिंग आती है। स्टेजिंग में हम क्या बोलते हैं कि प्री कैंसरस कंडीशंस बोलते हैं, जिसको सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया बोलते हैं। जो मैं आपको वापस एक बार ड्रॉ करके समझाना चाहूँगी कि देखो ये हमारे सर्विक्स का लेयर है, ठीक है, इसमें ऐसे सेल्स बने होते हैं, ये एपिथेलियल सेल्स हैं सारे। अगर CIN1 सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल लीजन 1 है तो वो सिर्फ लोअर 1/3 को इन्वॉल्व करेगा। अगर आपको वो ग्रेड 2 हो चुका है तो आप वो 2/3 को इन्वॉल्व करेगा। सिर्फ एपिथेलियम की बात कर रहे हैं अब, मतलब जो ऊपर का लेयर होता है। अगर वो ग्रेड 3 में पहुंच गया है तो वो पूरा इन्वॉल्व करेगा। और अगर कार्सिनोमा इन सीटू हम बोलते हैं वो होता है तो मतलब कि सब इन्वॉल्व हो गया है एंड नाउ इट इज़ प्रोग्रेसिंग टू इन्वेजिव कैंसर जिसमें ये स्ट्रोमा भी इन्वॉल्व हो गया है। तो दैट इज़ इन्वेजिव कैंसर की मतलब अब आप सर्वाइकल कैंसर पे पहले ये 3 स्टेज को आपको पास करना है। तो HPV इन्फेक्शन अगर आपको हुआ है और अगर आप कैंसर पे जा रहे हैं तो इट टेक्स 10 to 15 ईयर्स टू डेवलप स्ट्रोमा, मतलब इन्वेजिव कैंसर। तो हमारे पास टाइम बिल्कुल है, लेकिन क्या होता है कि अवेयरनेस नहीं है, इसलिए आप उसका कुछ टेस्ट नहीं करवाते हैं, इसलिए आप डॉक्टर के पास नहीं जाते कि चलो आ रहा है सफ़ेद पानी, मासिक आ रहा है कि नहीं जान, नहीं, प्लीज़ विजिट योर डॉक्टर। अब आते हैं कि चलो मैडम ये आ गया कि कैंसर है सर्वाइकल कैंसर, लेकिन कैंसर के भी स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4। तो जो फर्स्ट स्टेज होता है वो है कि वो कैंसर आपका सिर्फ सर्विक्स तक लिमिटेड है, सिर्फ सर्विक्स तक लिमिटेड है तो स्टेज 1 है। अगर स्टेज 2 है तो मतलब कि सर्विक्स और यूट्रस तक लिमिटेड है। स्टेज 3 में आगे जाएंगे तो इसके बाहर फैल चुका है ब्लैडर में और पीछे रेक्टम में। और 4 में है कि आपकी जो रक्त कणी होती है, ब्लड या लिम्फेटिक्स, उसके थ्रू लिवर या लंग्स में पहुंच चुका है। अब ये सब हो गया, डायग्नोसिस हो गया कि कैंसर है। अब इसकी ट्रीटमेंट पे आते हैं। ट्रीटमेंट में ये होता है कि अगर आपका अर्ली स्टेज का कैंसर है, फर्स्ट स्टेज का कैंसर है तो सर्जरी इज़ द ट्रीटमेंट। लेकिन अगर आपका कैंसर आगे स्प्रेड हो चुका है, स्टेज 3, 4 पे जा चुका है तो यू नीड कीमो एंड रेडियोथेरेपी। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये इट इज़ नॉट ईजी, आपको समझना है, डॉक्टर के पास जाना है एंड कंसल्ट करना है। एक पॉज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो आप नीचे, और अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा पेशेंट है, कोई भी आपकी बहन है, मदर है, सिस्टर है कि जिनको ऐसा कोई भी कंप्लेन और कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऐसे और बहुत सारे वीडियोस लेके हम ज़रूर आएंगे। सो थैंक यू फॉर लाइकिंग, जिन्होंने अभी तक किया है, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू, बाय।